लिए हम 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पर बैठे, लेकिन इस देश की नई संसद जो खुद को इस देश के बहुसंख्यक युवाओं की जो हाहाकार भरी चिंताएं हैं, दुख है, दिक्कतें, वो पूरी तरीके से नदारद है। पिछले 7 साल में 70 से बड़े पेपर लीक हो चुके हैं। हम लोग नेट का पेपर देकर आए, यहाँ पर CUET के छात्र हैं, नीट के छात्र हैं, अलग अलग एग्जामों के छात्र हैं, जिन्हें कंडक्ट कराने में पूरी तरीके से NTA फेल हो चुका है और ये बात शिक्षा मंत्रालय ने खुद मानी है। लेकिन शर्म की बात है कि अभी भी धर्मेंद्र प्रधान अपनी कुर्सी से चिपके बैठे हुए हैं, अभी भी UGC चेयरमैन अपनी कुर्सी पर चिपके बैठे हुए हैं, उनको बर्खास्त नहीं किया गया है, अभी तक NTA को भंग नहीं किया गया है, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में की निगरानी में जो हमारी डिमांड है जांच बिठाई जानी चाहिए, वो अभी तक नहीं हो रही है। ऐसे ही रफा दफा किया जा रहा है मामला, और जिन ठग एजेंसीज को, जिन कोचिंग माफिया को, जिन एग्जाम पेपर लीक माफिया को ये लोग संरक्षण दे रहे हैं, उसी को पाल पोस रहे हैं, उसी की लगाई बुछाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम यहाँ मजबूर हैं, देश की राजधानी से लेकर अलग अलग कोनों में आवाज उठाने के लिए, न्याय के लिए, क्योंकि इस देश का युवा इस देश का भविष्य है। उसकी बात, उसके दुख, उसके कंसर्न्स अगर सरकार के लिए मैटर नहीं करते तो युवा चुप नहीं बैठेगा, संघर्ष करेगा जब तक न्याय नहीं मिलेगा। इस लोकतंत्र में लगातार जो आंदोलन का दमन किया जा रहा है, तीसरे चरण में भी यह पता चला मुझे सूत्रों से कि पुलिस ने आपको, प्रशासन ने आपको अनुमति दी थी, लेकिन पुलिस ने पुरजोर कोशिश की रोकने की। क्या हमारी जो देश की पुलिस है वो जनता की पुलिस नहीं है, वो सरकार की लठैत है, और हर जनता के शांतिपूर्ण प्रदर्शन और आंदोलन में ये बात हमें देखने को मिलती है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज उठाते हैं, लेकिन हमें सिर्फ लाठी गोली खाने को मिलती है। और जो अन्याय करने के हुए सरकारी सैलरी पर बैठे हुए NTA के ऑफिस में, UGC के ऑफिस में, शिक्षा मंत्रालय के ऑफिस में, वो बार बार फेल होने के बावजूद भी वहां पर बैठे हुए हैं। अरे उस जिस टेस्टिंग एजेंसी की कोई एलिजिबिलिटी नहीं बची छात्रों की परीक्षा लेने के लिए, उसको क्यों नहीं भंग किया जा रहा है, ये सवाल है हमारा, और ये हमारी डिमांड भी है। NTA को भंग करिए, UGC चेयरमैन इस्तीफा दीजिए, शिक्षा मंत्री इस्तीफा दीजिए, नहीं दे रहे इनको बर्खास्त करिए, और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच बिठाइए। धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? सॉरी, धर्मेंद्र प्रधान जी अपनी जिम्मेदारियों से क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि वो पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। दूसरी बात, वो जानते हैं कि उनकी नाक के नीचे ये सारी चीजें हो रही हैं। ऐसा नहीं कि उन्हें नहीं पता है, ये नेशनल ठग एजेंसी अलग अलग कोचिंग माफिया, एग्जाम पेपर लीक माफिया को पालती है, और उसको पालता है हमारा शिक्षा मंत्रालय, और शिक्षा मंत्रालय हमारे धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जी के नाक के नीचे सब कुछ होता है, और वो इसीलिए भागे भागे घूम रहे हैं, क्योंकि वो कोई जवाब नहीं देना चाहते। वो अपनी केवल कुर्सी का मोह है, उन्हें जिस कुर्सी से जिम्मेदारियां जनता ने सौंपी है उससे उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन यहाँ पर हम लोग इसलिए मौजूद हैं कि हम जब तक देश के कोने कोने में संघर्ष करेंगे, जब तक युवाओं को न्याय नहीं मिल जाता। चैनल के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम यही संदेश देना चाहेंगे कि देश भर के युवाओं को इस समय करो या मरो वाला समय हमें बोलने की जरूरत है। अगर हम नहीं बोलेंगे तो साल दर साल, एग्जाम दर एग्जाम इसी तरह हमारे सपनों, हमारे भविष्य के साथ धोखाधड़ी होती रहेगी और हमें मूर्ख बनाया जाता रहेगा। लेकिन हमें ये नहीं सहना है, क्योंकि इस देश के सरकार ने युवाओं को केवल एक टूल किट, केवल एक मोहरा समझ लिया है अपनी राजनीति में और अपनी जेबें भरने की पूरी पॉलिटिक्स में। लेकिन इस देश का युवा मोहरा नहीं है, इस देश का युवा इस देश का भविष्य है, इस देश की नींव है वो, और उसके दुखों को, दर्दों को, उसके इश्यूज को आपको सुनना पड़ेगा, हमारी वाजिब मांगों को आपको मांगना पड़ेगा। इन्फाइनाइट स्ट्राइक में हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और ये हम डिमांड कर रहे हैं। आज परमिशन भी हम लोगों ने ली हुई है जंतर मंतर की, हम लोग यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन पुलिस पता नहीं किसके सह पे काम कर रही है कि छात्र जो है उनका पेपर भी लीक करवाइए और उनको प्रोटेस्ट भी ना करने दीजिए। पुलिस भी परमिशन लेने के बाद पुलिस परेशान कर रही है आपको, मतलब चारों तरफ से। जी बिल्कुल बिल्कुल, हमारे यहाँ कहावत है कि खबरों मारा और रोऊ न दिया, वही मामला चल रहा है यहाँ पे कि जो है एग्जाम भी लीक करवा दीजिए और प्रोटेस्ट भी न करने दीजिए। तो देश में लगातार लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियां उड़ाई, भयानक बुरी तरीके से। तो एक बहुत ही बड़ा खुलासा देखिए, अभी पता चला है कि इन्होंने परमिशन लिया था, लेकिन इनको फिर भी प्रोटेस्ट करने की अनुमति नहीं दी गई। परमिशन मिलने के बाद भी आपको अनुमति क्यों नहीं दे रही है? देखिए, आप बार बार देखेंगे कि पुलिस को आगे करके लोगों को चुप कराया जा रहा है। ये वो दिल्ली पुलिस है जो शांति और न्याय की बात करती है, पर जब छात्र अपनी आवाज उठाते हैं तो ये ना ही शांत रहते हैं और ना ही न्याय देते हैं। ये हमारे साथ एक स्तर पे नहीं, पेपर लीक तो एक अन्याय था, अब जो हमारी आवाज को दबाया जा रहा है ये लोकतांत्रिक तौर पे हमारे साथ एक दूसरे स्तर पे अन्याय है। हमें अपनी आवाज भी उठाने नहीं दी जा रही है।
ये धज्जियां कब तक उड़ाई जाएगी लॉ एंड ऑर्डर की जो लगातार? जब तक एनडीए भंग नहीं हो जाता, ये शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को निकाल नहीं दिया जाता, तब तक ये धज्जियां उड़ाई जाएंगी, तब तक हम लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम यहाँ न्याय मांगने आए, हम अपना कोई पर्सनल एजेंडा लेकर नहीं आए। ये लाखों लाख छात्रों की बात है और हम लोग लड़ते रहेंगे तब तक जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। आपके भविष्य से जो लगातार सरकार है तीसरी चरण में भी खेलने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में क्या कहना? ये सरकार झूठे तौर पे कहती है कि हम युवाओं की सरकार है, लेकिन ये युवा विरोधी सरकार है, ये छात्र विरोधी सरकार है और हम अपना पूरा का पूरा विश्वास खो चुके हैं सरकार से। इस पे किसी को भी आज कॉन्फिडेंस नहीं है और अगर ये ऐसे ही हमारी बातें अनसुना करता रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि ये सरकार गिरती हुई धराशायी हो जाएगी।